पाकिस्तान को अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान उठो जागो, जीत जाओ पाकिस्तान, और हम जीत भी गए, इंशाल्लाह जीतते रहेंगे। बल्कि आज तो आप लोगों से यही कहना चाहिए, उठो जागो और भी जाग जाओ पाकिस्तान। क्या हो गया ये अर्थक्वेक जापान में जब आया और इतना सख्त आया कि दुनिया का 5वां बड़ा अर्थक्वेक कहा जा रहा है इसको। और आपको पता है कल से कुछ इस तरह की अजीबोगरीब न्यूज़ मिल रही हैं, और खास तौर पर जो SMS फॉरवर्ड हो रहे हैं उस पर भी हम बात करते हैं। लेकिन पहले जापान के अर्थक्वेक के हवाले से बात करें कि अजीब बात है, इतनी शिद्दत थी इस अर्थक्वेक में कि दुनिया को अपने ऑर्बिट से, सेंटर ऑफ द अर्थ जो है 6 इंच हटा दिया। और इसके अलावा आज तक हम कहते थे, हमने पढ़ते आए बचपन से ही कि जी जो स्पिनिंग है, अर्थ स्पिनिंग है, वो कोई 24 घंटे यानी उसका ड्यूरेशन जो है पूरा हमारा 24 घंटे होता है दिन का। अब मसला ये है कि उस स्पिनिंग में 24 घंटे में 1.8 माइक्रो सेकेंड जो है वो कमी आ गई। तो अब जो हमारी किताबों में लिखा हुआ है, हमारे बच्चों का किताबों में लिखा है ना कि दिन जो है वो 24 घंटे का होता है, तो अब 24 घंटे का नहीं होगा, उसमें 1.8 माइक्रो सेकेंड आपको कम कर लेना चाहिए, और बच्चों को भी ये बता देना चाहिए। लेकिन खैर, खुदा करे कि वहाँ तमाम चीज़ें ठीक ठाक रहें, और जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स उनके फट गए हैं, उसकी जो जितनी तबाही हो रही है वो इंसानियत पर कम से कम आए। इंसान नहीं बनाया और खुदा ताला ने उसको मिनटों में ख़त्म कर दिया, लेकिन उसके बाद इंसान अपने हाथ से बनाई गई सो कॉल्ड बहुत बड़ी बड़ी इजादात जो हैं उसके अपनी सेहत पे अब क्या बुरा असरात डालती हैं, ये तो लेट्स सी, इसको देखते हैं। बट खुदा करे कि हमारे नेटवर्क की तरफ से, पूरे पाकिस्तानियों की तरफ से ये दुआ ही की जा सकती है कि जापान के लोग जितने वहाँ रहते बसते लोग हैं वो ठीक ठाक रहें, ख़ासतौर पर वहाँ के बच्चे और उनकी सेहतें ठीक ठाक रहें। आपको पता है हिरोशिमा की तबाही के बाद भी जो है वो कुछ ऐसा सिलसिला हुआ था कि कितने बरस तक वहाँ जो बच्चे पैदा होते रहे थे वो फिजिकली चैलेंज भी रहे और उनमें मुख्तलिफ डेफिशिएंसीज भी रह गई। अल्लाह करे कि अब ऐसा कुछ ना हो। अच्छा, एक सिलसिला ये तो तबाही जो आई है, सबसे पहले तो भाई मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ना करे अगर ये पाकिस्तान में इतनी मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ जाता तो हमारा क्या हाल होता। वेल प्रिपेयर्ड नेशन, उसके साथ ये कुछ हुआ। अब अल्लाह ना करे अगर ऐसी कैटास्ट्रोफीज जो हैं वो हम पर आ जाएं तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो। ये हमें यहाँ ज़रूर सबक सीखना चाहिए कि अक्ल से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, और जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर यूटिलाइज करना चाहिए। जो इस वक्त मुझे कंसर्न अथॉरिटीज़, जिम्मेदार जो महकमे हैं वो सुन रहे हैं, उन्हें भी ये करना चाहिए कि प्लीज़ अब तो जाग जाओ पाकिस्तान, कभी किसी के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। अच्छा, जब रिसोर्सेज की बात करें तो एक रिसर्च कुछ ये भी कहती है कि 2050 तक दुनिया का जो नक्शा है, जो शेप हमें किताबों में दिखाई जाती है, टेलीविजन स्क्रीन पे देखते हैं, कंप्यूटर पे देखते हैं हम, वो दुनिया की शेप जो है वो बेचारी ऐसी शेप नहीं रहेगी। वजह आपको पता है क्यों? इसलिए कि 2050 तक जिस कदर तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है दुनिया की, और अगर हमने कंट्रोल ना की तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इंसानी सर नजर आएंगे। दुनिया की कोई शेप, कहीं से कोई तरतीब नहीं बनेगी। खाने वाले ज्यादा हो जाएंगे और उगाने वाले कम हो जाएंगे। तो जब भी बच्चे प्लान करें तो ये सोच के कि आप पे बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है, एक एहसान भी आपका दुनिया पे बहुत काउंट हो सकता है बड़े सारे और लोगों की जिंदगियों पर। खैर, एनीवेज, और बहुत सारी बातें, लेकिन सबसे पहले एक चीज, कल से जो SMS का सिलसिला शुरू हो गया, पता नहीं मेरे पास तो कल आए, आप लोगों के पास कब आए होंगे, कि जी अब अगर बारिश हो तो आप घर से बाहर नहीं निकलिएगा, ये जो जापान में अर्थक्वेक आया है और न्यूक्लियर रिएक्टर्स इनके फट गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, उसकी वजह से बड़ी तबाही आ सकती है और वो एसिड रेन होगी और इतने घंटे तक आप बाहर ना, खुदारा खौफ करें खुदा का। ये किस किस्म के SMS आप लोग फॉरवर्ड करें, और ये बनाता कौन है? मैं सोचती हूँ ये किस बंदे के दिमाग की इन्वेंशन होगी यार, ये कौन करता होगा, और हिम्मत उसकी ऐसे कि वो करके फिर उसके बाद फॉरवर्ड किए जा रहा है बगैर किसी से, मतलब ऑथेंटिसिटी नहीं है उस चीज में, कोई यकीन ही नहीं है, अजीब। और लोग भी उसको पढ़ के आंख बंद करके अपने 50-10 हज़ार डियरेस्ट वंस को जो है वो फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो खुदा का वास्ते खौफ और रास वैसे ही पूरी माशरे में इतना फैला हुआ है, ये SMS के जरिए और जो सिलसिला शुरू हो गया इसको खत्म करें। बल्कि अगर ऐसी कोई चीज आपको लगता है कि इसमें आपको यकीन नहीं है, ये शक वाली चीज है, तो उसको फॉरवर्ड ना करें until unless you are so sure about it। चलिए जी, आगे चलते हैं और आज आपको बताते हैं कि आज होगा प्रोग्राम में क्या क्या। सो अब प्रोग्राम में आज बहुत दिन बाद मुझे
बड़ा कंफर्टेबल फील हो रहा है। उसकी रीजंस कुछ हैं, मैं आपको प्रोग्राम के दौरान बताऊंगी, लेकिन आज बड़ा मेरा हंसने को दिल चाह रहा है और मेरा दिल चाह रहा है कि आप लोग भी हंसें। उसकी रीजन क्या है पता है? ये कि सैटरडे के रोज, इस सैटरडे को कैलिफोर्निया नहीं न्यूयॉर्क में होने वाला है कहकहों का मुकाबला। हमने पहले भी अपने प्रोग्राम में बात की जी, दुनिया भर में जब ऑल्टरनेटिव थेरेपीज आ रही हैं, पहले तो ना MBBS डॉक्टर्स जो सर्जन्स हैं वो, लेकिन अब ऑल्टरनेटिव थेरेपीज इतनी आ रही है, फला ये रेकी और ये और होम्योपैथ और ये, खैर होम्योपैथ तो और भी पुराना है हमारे एलोपैथ से ज्यादा, लेकिन फिर भी मतलब इतनी सारी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज आ गई हैं। इनके साथ साथ एक लाफ्टर थेरेपी भी है, हंसें खुश हों, उससे आपका स्ट्रेस लेवल तो कम होगा ही होगा, बीमारियां भी आपकी दूर भाग जाएंगी। दुनिया भर में इस पे काम हो रहा है और आपने देखा भी होगा, कई दफा ऐसे पैकेजेस देखे होंगे, कहीं कंप्यूटर पे इंटरनेट पे पढ़ते हुए आपको एकदम से कोई चीज सामने आ गई, आपने देखी, लोग बावलों की तरह हंस रहे हैं, एक मैदान है और उसमें बावलों की तरह खड़े हुए हंस रहे हैं और उनको देख के आपको हंसी आती है। तो इसी किस्म का अब जो है हंसने के चैलेंज नहीं हो रहा, बल्कि हंसने का दिन मनाया जा रहा है। आप ये समझ लें, एक बड़ा सारा जगह न्यूयॉर्क में कहीं अरेंज की गई है, वहां हंसने का मुकाबला होगा। इसको कहते हैं गिलेटोलॉजी, राइट। अब इन हंसने के मुकाबलों में अमेरिका क्यों पहले नंबर ले जाए, हम क्यों ना ले जाएं, है भाई। और कितना मजा आएगा जब मैं और आप आज मिलकर हंसेंगे US पर, है ना, उनकी पॉलिसीज पर। तो ऐसा करते हैं और हंसे, अपने ऊपर भी हंसे। बंदा वही सही होता है जो अपनी जो बातें होती ना, अपनी बुराइयां भी, अपनी खामियां भी उसी पर हंस के एक कोड़ कुड़ा के जो हम जिंदगी गुजारते हैं, जलते हैं, दूसरों से भी जलते हैं, अपनी जिंदगी पे हाय हाय ये हो गया, हमारी नसीब में ये था, ये जो नसीब को हम रोते रहते हैं ना, इससे कुछ नहीं होना सिवाय इसके कि इससे नुकसान आप ही को पहुंचना है, आपके बच्चों को पहुंचना है, आपकी उस एनवायरनमेंट को पहुंचना है जिसमें आप मौजूद हैं। बाय द वे, जो लोग चीखते हैं, शाउट करते हैं, उनसे भी मैंने यही कहना है, आज स्कूल निकलने से पहले, ऑफिस निकलने से पहले, कॉलेज निकलने से पहले, यूनिवर्सिटी निकलने से पहले, ये सब जो जलन, कुड़न, हसद, ये सारी चीजें घर पे रख के जाएं और चलें आज मिलकर हंसते हैं। आज मेरे जितने कॉलर्स आए उन्होंने भी करना ही है कि जबरदस्त किस्म के कहकहे लगाने हैं और गोरों को, मोटों को, जापानीज, चाइनीज, इस सारी कौमों को हमें बताना है कि जी हम हंस सकते हैं और तुम लोगों से ज्यादा जबरदस्त हंस सकते हैं, और ऐसा हंस सकते हैं कि जब हम फोन पे हंसेंगे तो हमारी सामने जो हमारी होस्ट है वो भी हंसेगी। ठीक है, ये वाला कैमरा, ओके। तो आज हो जाए हंसी का मुकाबला, देखते हैं सबसे जबरदस्त आज कहका कौन लगाता है। मेरे मास्टर कंट्रोल रूम में बैठे हुए जितने लोग हैं वो आज जजेस का किरदार अदा करेंगे और जितनी कॉल्स आएंगी उनमें सबसे खूबसूरत और मजेदार किस्म का जिंदा दिल कहका जिसने लगाया उसको आज मेरी तरफ से मिलेगा एक अदद गिफ्ट, राइट। इसी किस्म के कहका हो जाए दोस्तों आज कहकहों का दिन US से पहले पाकिस्तान में। तो आज इसके अलावा एक जो आज सवाल है, हंस के दिखाऊं मैं, अच्छा इंट्रो के बाद, ठीक है, वो मैं भी हंसी में के मुकाबले में आपके साथ इसमें शरीक होंगी। आज हमारा जो सवाल है वो किस सिलसिले का है, मैंने ये कहा, मैं आपको स्क्रीन पर एक ऐसी फुटेज दिखाऊंगी जिस पर आपको जरूर हंसी आएगी। आइए चल के देखते हैं पहले ये फुटेज, उसके बारे में मैं आपसे करूंगी इसका सवाल। अड़चन खड़चन घुमा के जियो खिलाड़ी बारे बारे, जियो खिलाड़ी बारे बारे, अड़े पड़े। यस, मुझे ये बताएं कि ये फुटबॉल, सॉरी लोटों, ये लोटों का ये मैच कहाँ खेला गया? ब्राजील में खेला गया, ये लीबिया में खेला गया कद्दाफी साहब के लिए, या फिर ये अपनी पंजाब असेंबली के बाहर खेला गया? मुझे जल्दी जल्दी ये SMS कीजिए क्योंकि आज मेरे पास आपके लिए तीन सरप्राइज, तीन गिफ्ट हैं। पहला मैं भी आपको बताऊंगी नहीं, दूसरा और तीसरा बता देती हूँ। भाई जो फर्स्ट मैक्सिमम है उसको जरा मैंने थोड़ा सा राज में रखा हुआ है, अभी मैं ब्रेक के बाद, 1-2 ब्रेक्स के बाद आप पर इसको रिवील करूंगी। और जिसने मुझे आज SMS ना किया, जब वो सुनेगा 2-3 ब्रेक्स के बाद कि ये होने वाला है तो वो जरूर रिग्रेट करेगा कि देखें मैंने आज क्यों SMS नहीं किया। इसलिए पते की बात बता रही हूँ, बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है आज डिनर की, लेकिन कैसे, किस लिए, कहाँ, वो हम आपको बाद में बताते हैं। लेकिन आज जो पहला मैक्सिमम हमें SMS नंबर आएंगे, जिस नंबर से उनको हम डिनर कराएंगे, कहाँ, किसके साथ, ये हम बाद में आपको बताते हैं थोड़ी देर बाद। उसके बाद जो सेकंड मैक्सिमम नंबर होगा उसको हम एक आदत मोबाइल फोन सेट देंगे और थर्ड मैक्सिमम पे भी मोबाइल फोन सेट जा रहा है आज। तो 3 प्राइज है आपके लिए आज,
जल्दी जल्दी आप शुरू कर दी। ये बहुत ही आसान सवाल है, दिखा दुखू मैंने सब कुछ दिया। ये चेहरे कहीं और हो नहीं सकते, ये मेड एक ही जगह हो सकते हैं, पता है ना? वो जगह नाम लिख के मुझे जल्दी भेजिए। इस वक्त हम पकाने जा रहे हैं झटपट कढ़ाई। है भाई, बताइएगा झटपट कढ़ाई, राइट, झटपट कढ़ाई। तो आज क्या पके? कढ़ी। ओके, झटपट कढ़ी नहीं यार, कढ़ी तो पूरा पूरा दिन लगा के बनती है, झटपट कैसे हो सकती है? अच्छा, मेरे घर में तो काफी देर में बनती है। चलिए खैर, आज आप भी देखिए ये झटपट कढ़ी कैसे बनेगी। सो इस वक्त हम चलते हैं और आपको बताते हैं आपके लंच का मेन्यू हमारे पास आज है क्या। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर सैटरडे से पहले यानी अमेरिका में, यूएस में जो सैटरडे को होने वाला है लाफ्टर कंपटीशन, उससे पहले हम आज पाकिस्तान में कंपटीशन करने जा रहे हैं। हिस्सा लीजिए और आज बेहतरीन कहके पर मेरी तरफ से जीत के जाइए एक अदद गिफ्ट हैम्पर। ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे उठो जागो पाकिस्तान। आज क्या पकाऊं मैं? आज हम एक क्विक रेसिपी बना रहे हैं, झटपट कढ़ी। अज्जा: दही आधा किलो, बेसन 1 प्याली, अदरक लहसुन पेस्ट 2 खाने के चम्मच, मकई के दाने 1 कप उबले हुए, गाजर 1 अदद मोटे टुकड़े कर लें, शिमला मिर्च 1 अदद मोटे टुकड़े कर लें, बड़ी हरी मिर्च 6 से 7 अदद दरमियान से आधी कर लें, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, पिसा सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, कड़ी पत्ता 10 से 12 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत। बघार के लिए लहसुन 6 से 7 जवे बारीक चॉप कर लें, साबुत लाल मिर्च 6 से 7 अदद, कड़ी पत्ता 6 से 7 अदद, तेल आधी प्याली। तरकीब: एक पतीली में दही, बेसन, अदरक लहसुन पेस्ट और तमाम सूखे मसाले डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब 4 से 5 ग्लास पानी डालकर चूल्हा जलाएं। कढ़ी में उबाल आने तक 7-7 चम्मच चलाएं। जब कढ़ी उबलने लगे तो दरमियानी आंच करके तमाम सब्जियां और कड़ी पत्ता डालें। 10 मिनट पकाने के बाद बघार लगा दें और उबले चावलों के साथ पेश करें। मज़ेदार झटपट कढ़ी तैयार।